आज की डेट में लड़ियाँ का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। हमारे लड़ियाँ हैं, हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं और बहुत सारे भाई बंधुओं से मतलब माल तो हमारा बहुत जगह जा भी चुका है, मगर कुछ एक भाई बंधुओं ने जब लेने से पहले ही हमसे पूछा कि भाई साहब क्या माल है, कितने का माल है, क्या लेंथ है, क्या बल्ब लगे हैं, क्या कितने एमएम का बल्ब है, ये सारी बातें पूछी और लास्ट में बोला प्राइस क्या है। जब प्राइस उन्हें बताया तो वो कहते हैं नहीं भैया हमें तो वहाँ पे इतने का मिल रहा है, उतने का मिल रहा है। अब रियलिटी क्या है वो तो वो जाने, भगवान जाने और वो जाने, उसके अलावा तीसरा बंदा तो नहीं जानता। बट हाँ, कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ जिससे अगर कोई आपको कम दे रहा होगा तो कम देने की वजह क्या हो सकती है। सामने वाला बोलने को तो हर कोई आदमी यही कहता कि भाई सोना ही दे रहा हूँ मैं, मेरा माल तो भाई सोना ही है। पर रियलिटी तब पता लगती है जब कंपैरिजन होता है, तब पता लगता है कि वो सोना है या पीतल है। ये लक्ष्य गोल्ड के नाम से हमारा ब्रांड है, या ये कह सकते हैं कि हम इस ब्रांड को ही सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं और आप लोगों को देते हैं। लक्ष्य गोल्ड का नाम से जो हमारी लड़ियाँ होती हैं वो काफ़ी बेहतर होती हैं, क्योंकि हम लोग मोस्ट ऑफ कॉपर वायर पे ही यूज़ करते हैं। कॉपर वायर में ये रहता है कि अगर एक सीज़न माल नहीं बिका किसी वजह से, किसी भी वजह से, देखिए मैं माल इंपोर्ट किया, आप लोगों को दे दिया, मेरा माल तो बिक गया, मगर आपकी दुकान पे जाकर के आपने अगर 50 कार्टन मंगाए हैं या 5000 लड़ियाँ मंगाई हैं, तो 50 कार्टन या 5000 लड़ियाँ जो एक झटके में नहीं बिकी होंगी। बाई चांस मान लेते हैं कि 5-10 कार्टन या 5 कार्टन ही बच गए, 500 पीस बच गए। अब वो 500 पीस हो सकता है कि बीच में कोई फेस्टिव हो या कोई कस्टमर बेस ऐसा बने जिसके तहत तो हम रन कर सकते हैं। बट अगर वो कस्टमर बेस नहीं आए तो अगले दिवाली में ही ये लड़ियाँ बिकेंगी। अगर ऐसी कंडीशन में अगर ये कॉपर में नहीं होती हैं, एल्युमिनियम की वायर में होती है, तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। अगला सीज़न आते आते ये आपकी टोटली कूड़ा हो चुकी होती है। इस वजह से हम वो माल नहीं मंगाते, क्योंकि हमें भी ये दिखाई देता है कि हमारे साथ जो जुड़ा हुआ ग्राहक है, दुकानदार है, उसे इसी में से प्रॉफिट कमाना है। अगर वो डंपिंग हो जाएगी उसके पास कोई माल और वो अगले सीज़न में भी उसको नहीं बेच पाएगा, तो उसका सारा माल तो पैसा उसका सारा बर्बाद हो गया, उसने कुछ नहीं कमाया, उल्टे अपने घर से गंवाया। इसी के तहत हम जो माल लेके आते हैं वो कॉपर वायर लेके आते हैं। कॉपर के तहत ये जो पूरी लड़ी है अपनी, या येलो में, या आप इस तरह से, मतलब काफ़ी हमारे पे 6 कलर है, मैं 6 कलर एक एक करके दिखा दूंगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी स्पेसिफिकेशन आपको बता रहा हूँ। ये जो बल्ब है या फिर ये लड़ियाँ हैं, एक प्रॉपर कॉपर वायर में होती हैं। पहली चीज़ मैंने बता दी आपको, कॉपर वायर में। दूसरी चीज़, अक्सर आपने देखा होगा जितनी भी इंपोर्ट होकर के लड़ियाँ आती हैं उसमें ये पोर्ट छोटा होता है। छोटा होने से क्या दिक्कत आती है? छोटा होने से दिक्कत ये आती है कि आप जब प्लग करने जाते हो तो वो प्रॉपर प्लग नहीं हो पाता, बार बार आपको हिलाना डुलाना पड़ता है, या फिर कुछ तिल्ली या किसी और तरीके से कुछ मतलब कोई ना कोई एडजस्टमेंट करके उसको फंसाना पड़ता है। वहाँ पे हम इस बड़े प्लग को देते हैं। बड़े प्लग का फ़ायदा क्या है? बड़े प्लग का फ़ायदा ये है कि जैसे बाकी सारे प्लग में हमारे स्विचिंग, जो इंडियन स्विचिंग है जिसके अंदर में लगाए जाते हैं, स्विच के साथ ईज़िली कनेक्ट हो जाता है। बड़े प्लग और छोटे प्लग होने का एक डिमेरिट ये है कि छोटे प्लग की कॉस्ट कम होती है, बड़े प्लग की कॉस्ट ज़्यादा आती है। नाना करते करते 1 रुपये का गैप आता ही आता है, 1 से सवा रुपये का गैप आ जाता है इस सिर्फ पावर प्लग का। पहला है, मैंने आपको बताया कि आप कॉपर वायर में लड़ियाँ लें, क्योंकि एल्युमिनियम वाली वायर वाली मोस्ट ऑफ है कि अगले सीज़न में अगर कोई स्टॉक आपका रुक गया तो वो आगे काम नहीं आएगी। दूसरा अंतर मैंने आपको बताया कि पावर प्लग छोटे होते हैं, जितने भी आप लेंगे उससे भी ये दिक्कत रहती है कि वो प्लग नहीं हो पाता, तो कस्टमर बार बार इरिटेट होता है और आपके पास दोबारा नहीं आता। तीसरी चीज़, आप अभी जिससे भी लड़ियाँ ले रहे होंगे वो आपको 2 वायर का माल दे रहा होगा। 2 वायर का मतलब, अब सीधी सी बात है, अगर मैं इसको ये हमारी 11 मीटर की है और मैं 3 वायर कर रहा हूँ तो ये 33 मीटर हो गई। 33 मीटर की लेंथ जाएगी तीनों वायर की, मतलब 11 मीटर करके 3। इसमें आप देखोगे 3 वायर हैं। ये देखिए मैं आपके सामने दिखा देता हूँ, गौर दिख रहा होगा आपको। एक मैंने पकड़ रखा है, एक हाथ से, दूसरे हाथ से, और एक बीच में दिख रहा है आपको। इसमें 3 वायर हैं। मार्केट में जो बैठे हुए हैं वो आपको 2 वायर की कॉस्टिंग बताते हैं। जब आप
एक वायर, जब आप 3 वायरों में से एक वायर घटा देते हैं तो उस एक वायर की बहुत कीमत घटती है, बहुत बड़ा अंतर आ जाता है, क्योंकि पूरी की पूरी एक वायर जो 11 मीटर की लेंथ वाली थी वो ख़त्म हो चुकी है। तीसरी चीज़, लोग इसकी लेंथ 15 मीटर बता करके बेचते हैं, जो कि वाजिबली होता नहीं है। 11 मीटर, 10.5 मीटर से 11 मीटर तक की ही लेंथ होती है। इसके साथ आप काउंट करते हैं तो 11 मीटर आ जाती है पूरी पावर प्लग के केबल के साथ। अदर देन सिर्फ रेडियो की तो 10.5 के लगभग रहती है। 3 बातें मैंने बता दी। चौथी चीज़, ये जो बल्ब का जो इसको पिक्सल जो है, ये एलईडी जो है, इसकी साइज़ होती है 5 mm, 3 mm, 8 mm। अब आपको मैं 8 mm बोल के अगर 5 mm दूंगा तो बहुत कम दुकानदार होंगे जिनको पता होगा कि 5 mm कितना होता है और 8 mm कितना होता है, बहुत ही कम। बाकी सारे दुकानदार सिर्फ बेचना पता है उनको कि भैया लाओ और बेचो, सस्ता सस्ता सस्ता। बट ये जो स्पेसिफिकेशन है ये नहीं पता उनको कि आप जो ले रहे हो कि ये पिक्सल जो है ये आपका ये 3 mm है, 5 mm है या 8 mm है। अगले ने बोला 8 mm है, आपने 8 mm सुना और चल दिया बेचने के लिए और बता दिया सबको कि 8 mm है। अगर कोई ग्राहक समझदार निकला तब तो आपके लिए दिक्कत बढ़ जाएगी। चलिए वो एक सेकंड मैटर है, उसको करते हैं। अब आता है बात चौथी चीज़ की, जो कि मेजर पॉइंट करती है किसी भी लड़ी की कॉस्ट के लिए। ये बॉक्स, ये डब्बा मैं पन्नी में दूं आपको और इस डब्बे में दूं आपको, आपको क्या लगता है क्या गैप आएगा? पन्नी की कॉस्टिंग जहां 10 पैसे पड़ती है, डब्बे की कॉस्टिंग वहां पे 1.5 रुपया पड़ती है भैया। तो ये भी एक गैप आता है। 1.5 रुपये ना सही, 1 रुपये 25 पैसे ही मान लेते हैं। बहुत सारे व्यक्ति का हो सकता है कैलकुलेशन हो इस तरीके से, 1 रुपये 25 पैसे मान लो, 1 रुपये 30 पैसे मान लो। कहाँ 10 पैसे की पन्नी और कहाँ 1.5 रुपये का आपका बॉक्स। इस बॉक्स के बाद एक मास्टर बॉक्स भी आता है। उनका वो पन्नियों वाला मास्टर बॉक्स अलग टाइप में होता है और जो डब्बे के साथ जाता है वो एक अलग टाइप की कॉस्टिंग में आती है। तो 4-5 चीज़ें मैंने अभी आपके सामने बताई जो कि अब बहुत मेजर थी कि आप अगर सामने वाले से ले रहे हैं जो वो कॉस्टिंग आपको दे रहा है, तो क्या आपने ये चीज़ें मेज़र की? क्या आपने ये वायर पता किया कि भाई ये कितने, पहले तो ये कितनी लेंथ का है, इसकी लंबाई कितनी है, 11 मीटर है या वो सामने वाला आपको 15 मीटर बोल करके बेच रहा है तो 15 मीटर या आपने आंख बंद करके सुन लिया और आपने बेचना चालू कर दिया? एक्चुअल में नहीं, क्योंकि ग्राहक भी आज की डेट में बहुत समझदार हो गया। यूट्यूब या बहुत सारे वीडियो चैनल हैं जिसके ऊपर बहुत सारी स्पेसिफिकेशन बताई जाती है। जिस दिन ग्राहक ने आपको पूछ लिया और आप गलत निकले, उस दिन वो सर आपके जो बाल है ना वो नोच लेगा, सब खींच देगा सारे बाल। तो कंसर्न समझिए इस चीज़ को कि अगर आप 11 मीटर की लेंथ की चीज़ ले रहे हैं तो 11 मीटर ही बोल करके आगे बेचिए। ये अगर फुट में बात की जाए तो ये आपका 10 मतलब 35 से 36 फुट की एक लेंथ बनती है। दूसरी चीज़, पिक्सल के बारे में पूछिए कि भाई ये कितने mm की पिक्सल है, 5 mm की है, 3 mm की है, वो आपको बताएगा। और एक्यूरेट चीज़ को लीजिए, ये ना हो कि वो 8 mm बोल के 5 mm पकड़ा रहा हो आपको, वो कॉस्ट पूछिए। साथ में मैंने वायर का आपको बता दिया कि 3 वायर होनी चाहिए। अगर वो 2 वायर में दे रहा है तो जनरल सी बात है कॉस्ट घटेगी। हम अभी इस कॉस्ट को दे रहे हैं। अगर मैं बल्ब की इसमें भी आपको काउंट कराऊं, ये देखिए मैं आपके सामने ही इसे काउंट करवाता हूं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। देखिए 1 2 3, इसके साथ ये देखिए रखा हुआ 4, ये 5, ये 6 7, ये 8, ये 9 10 11 12 13 14, ये 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34, 35, 36, 37, 38, 39 और ये 40। जिस तरह से मैंने आपको लड़ियाँ दिखाई हैं, खोल करके भी दिखा दी और आपको प्रॉपर वैसे भी बता दिया है। अगर सामने वाले का आप या तो उसकी दुकान चले जाओ, चीज़ों को देख लो, दूर हो आप तो उससे वीडियो कॉल पे अपने इस तरह से काउंटिंग करा लो, ताकि आपके पास जो माल पहुँचे वो एक्यूरेट होना चाहिए। नमस्कार साहब, नमस्कार। माल जो पहुँचे वो एक्यूरेट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बोलता बंदा 15 मीटर है और निकलता 10 मीटर भी नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। बाकी मेरे इसकी कॉस्ट की बात रही तो 45 रुपये की होलसेल कॉस्ट है। छोटा मोटा जो गैप हो सकता है या छोटा मोटा जो और स्कोप बन सकता है वो आप लोगों के लिए हाजिर है। अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी वो आपको मिल जाएगी। माल आप किसी से भी लीजिए, सस्ता का सस्ता लीजिए, मगर स्पेसिफिकेशन पूरी पता होनी चाहिए आपको। ये बहुत मस्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने पास तो मंगा रहे हो पैसे दे करके, पर जब आप ग्राहक को बेचोगे ना तो हो सकता है कि ग्राहक आपको वापस देने के लिए आ जाए, क्योंकि उसको चीज़ आप गलत बता रहे होगे ना। 15 मीटर बोलोगे और निकलेगा 10 मीटर या 11 मीटर, तो ग्राहक तो भैया आपके सर पे नाचना चालू कर देगा कि भाई तूने गलत बोला, मेरे को तो नीचे, मुझे वापस दे। तो ये चीज़ों को समझते हुए आप माल प्रॉपर खरीदीजिए, चाहे किसी से भी खरीदिए, कोई मैटर नहीं करता, मगर जिससे भी खरीदीजिए माल प्रॉपर खरीदीजिए। डब्बे का कॉस्ट अलग आ रहा है तो डब्बे की कॉस्टिंग घटा करके ले लीजिए। पन्नी वाला माल होगा तो पन्नी जैसी कॉस्ट आएगी, डब्बे का माल होगा तो डब्बे जैसी कॉस्ट आएगी। अगर आपको लगता है इसमें और कोई क्वेश्चन है आपको बताने के लिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर है 9871500245। आप मुझे कॉल कर लो, और अगर और कोई कमेंट अभी करना चाहते हो तो आप कमेंट करो, मैं कमेंट का भी आपको आंसर दे सकता हूँ। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपका। आप अगर देख रहे हैं मुझे तो आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं आपका आंसर के लिए तैयार हूँ। बाकी मैंने बता दिया है। एक बार रिव्यू करने की अगर बात आती है तो फिर मैं दोबारा बोल देता हूँ कि 11 मीटर की लेंथ का मार्केट में अगर कोई 15 मीटर कहता है तो 15 मीटर को चेक करो कि एक्चुअल 15 मीटर है या नहीं है। मैं 11 मीटर का माल आपको दे रहा हूँ। 11 मीटर का माल होगा, एक्यूरेट माल होगा। अगर फुट में आप काउंट करोगे तो 35 से 36 फुट का आपका माल उसमें मिलेगा। दूसरी चीज़, मैं डब्बा पैकिंग का माल दे रहा हूँ, पन्नी में नहीं है, क्योंकि पन्नी और डब्बे में नाना करते 1.5 रुपये का अंतर आता है। 2 बात बता दी मैंने। तीसरी बात मैंने आपको, अनमोल सेठी साहब, नमस्कार अनमोल साहब, अच्छा लगा आप आए। दुर्गेश विश्वकर्मा जी, धन्यवाद भाई साहब आपके आने के लिए। ये दूसरी पॉइंट मैंने आपको बताया कि पावर प्लग, जो छोटे चाइनीज़ पावर प्लग आ रहे हैं उनको लगने में दिक्कत होती है और उनकी और इसकी कॉस्ट में भी अंतर पड़ता है 1 से 1.25 रुपये का, वो भी मैंने आपको बता दिया। तीसरी बात मैंने आपको बताई कि मार्केट में लोग माल बोलते हैं 3 तार का और होता वो 2 ही तार है। आपको यहाँ प्रॉपर माल मिलना है, चाहे आप उनसे भी लोगे तो कोई नहीं, और कॉस्टिंग कम आ रही है तो जनरल सी बात है 3 तार की जगह 2 तारें चल सकती हैं। चौथी चीज़ मैंने बताया कि आपका पिक्सल, ये 5 mm का पिक्सल है या 3 mm का पिक्सल है या 8 mm का पिक्सल है, ये ज़रूर पता कर लें। और हाइट के लिए तो मैंने बता ही दिया है। बाकी मेरे पास कलर वाइज अगर मैं बोलूँ तो ये एक आपका ऑरेंज कलर में आपको अवेलेबल मिल जाएगा, पिंक कलर में अवेलेबल मिल जाएगा, येलो कलर में या गोल्डन कलर कह लो, येलो कलर कह लो, उसमें मिल जाएगा। वार्म वाइट हो गया, वार्म वाइट में मिल जाएगा। और वाइट कलर में आपको दे दूंगा। ये देखिए, ये तो इस तरीके के आप देख सकते हैं, ये तो लगभग इजीली है। ये आपका गोल्डन हो गया, ये वाइट है, ये वार्म वाइट है। इनके बाद कुछ एक ब्राइटनेस वाले कलर आते हैं जिसमें आपका ये रनिंग रहेगा, ये ब्लू, ऑरेंज एंड पिंक। मोस्ट ऑफ घरों में पिंक और ऑरेंज का भी दिखाते हैं, वैसा तो वो लेकिन जला के दिखाऊँ। सेकेंडरी चीज़, ये जो कॉपर का माल है आपका अगर इस लॉट में नहीं भी निकलता है, क्योंकि आप देखिए हर कोई मंगाता तो अपने से एक्स्ट्रा ही है, ये सोच करके कि उसका माल जितना बिकेगा उसके लिए उतना ही फ़ायदा है। अगर इनकेस आप ऐसा माल खरीदीजिए कि अगर इनकेस थोड़ा बहुत स्टॉक रुक भी जाए तो आगे भी आपके काम आए, आगे अगला सीज़न में भी काम आ जाए। ये ना हो कि एलुमिनियम वाला लगाया आपने, वो भी एलुमिनियम प्रॉपर नहीं आती है, मिक्सिंग एलुमिनियम आती है,
जिसके तहत आपका वो माल आगे जाकर के जंग लग जाए और काम भी ना हो पाए आपका, क्योंकि सारी दुनिया आजकल के सस्ते के चक्कर में लगभग मिक्सिंग माल ही दे रही है। प्रॉपर माल लेने वाले भी कम हो गए हैं और देने वाले भी कम हो गए हैं। तो ये चीज़ को देखते हुए नुकसान, देखिए मेजर नुकसान दुकानदार का है, ना इंपोर्टर का नुकसान है ना कस्टमर का नुकसान है। कस्टमर क्या एक बार देख लेता तो दुकान ही नहीं चढ़ता, और थोड़ा सा ढीठ वाला कस्टमर है ना तो वो आके बाल भी नोच लेता है। मरने का काम जो होता है वो सिर्फ आप दुकानदार भाइयों का होता है। वैसे भी लगभग दुकानदारी ख़त्म हो चुकी है, ऑनलाइन सारा मार्केट जा चुका है। इस चीज़ को देखते हुए रन कीजिए। यह है गोल्डन, देख रहे हैं, ये गोल्डन कलर है। मैं वाइट भी दिखाता हूँ आपको। बस ये ध्यान रखिए कि जो भी चीज़ आप मंगाएं वो एक बार में, क्योंकि नहीं भी बिका तो भी आपके पास स्टॉक में रहे, और ऐसा रहे कि ये वाइट पे है। वाइट का कलर तो और प्यारा लग रहा है। ये गोल्डन और ये वाइट, अच्छा सब वैसे देखा जाए तो वाइट का कलर तो ज़्यादा प्यारा लगता है, क्योंकि एक अंधेरे में डार्कनेस को दूर करने का सबसे अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद हम बात करें, ये है आपका ऑरेंज। ये है आपका पिंक। मोस्ट ऑफ जो घर हैं उसमें पिंक थोड़ा बहुत लोग पसंद करते हैं। वाइट वाला वार्म वाइट, और ये आपका आ गया वार्म वाइट। ये दिए की रोशनी जैसा आप कलर कह सकते हो आप इसको एक प्रकार से। नॉर्मल इसको और ज़्यादातर वाइट को लोग बहुत पसंद करते हैं। वार्म वाइट को तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, क्योंकि ये एक प्रकार से जैसे दिया हमारे घरों में जलता है वैसा ही लोग मोस्ट ऑफ यूज़ करते हैं। ये वाइट है, और वाइट से ज़्यादा इम्पैक्ट करता है वार्म वाइट। मैं पुनः फिर रिवाइव कर रहा हूँ कि आप किसी से भी परचेज़ करें, कोई दिक्कत नहीं है, बट परचेज़ करने के साथ साथ ये चीज़ ज़रूर नोट करें कि आप जो माल ले रहे हैं वो आपके पास अगर इनकेस कभी रुक जाता है या थोड़ा बहुत भी बच जाता है तो अगले सीज़न तक वो काम करना चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी है कि अच्छी चीज़ को लेना। आप 2 रुपये के लालच में माल हल्का ले लोगे, और अगर आपके 10 डब्बे रुक गए या 5 डब्बे रुक गए तो आपके 2 रुपये तो सारे के सारे स्टॉक में रुक गए ना मेरे भाई। वो तो आपके लिए एक प्रकार से नुकसान का ही पॉइंट रहा। आप वो मान लो जो आपके लॉन्ग लास्टिंग चले, ऐसा चले कि जिससे आप अगर स्टॉक में भी रखा है तो पैसा आपको देखे जाए। अब आप ऐसा मत सोचिए कि गुप्ता जी आपको बेचने के लिए सारी जानकारी दे रहे हैं। नहीं मेरे भाई, मेरा माल सारा बिका पड़ा है, और थोड़ा बहुत अगर है भी तो मैं ऐसा माल मंगा के रखता हूँ या ऐसा माल पे काम करता हूँ जो अभी ना सही तो बाकी आगे जाकर के भी काम आ जाए। तो मेरे को इस चीज़ की कोई चिंता नहीं है। हाँ, मगर मार्केट में जो धांधली चल रही है या जब गोलमाल चल रहा है उसको मुझे देख करके लगा कि आप लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है, जिसके वास्ते मैंने आपके सामने अपना प्रेजेंटेशन डाला है। आशा करता हूँ सारी जानकारी आप समझ पाए होंगे, अपने काम को भी समझ पाए होंगे, और इसके तहत ही आप एक अपनी समझदारी रखते हुए सही माल को परचेज़ करेंगे। इन्हीं से शब्दों के साथ आपका भाई, मित्र, सखा आपको नमस्कार कहता है। आप सब आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।